साउथ अफ्रीकी मुल्क नामीबिया के जंगलों में कुछ गोले हैरत अंगेज तरीके से बने हुए दिखाई देते हैं। काफी लंबे वक्त से इन गोलों ने इंसानों को हैरत में डाल रखा था। साइंसदानों ने अब इन गोलों से पर्दा उठा दिया है। इन गोलों को फेरी सकल कहा जाता है। नामीबिया के रेगिस्तानी जंगलों में ये गोले घास से बने हुए हैं और दूर दूर तक फैले हुए हैं। वैसे तो नामीबिया के रेगिस्तानी जंगलों में बारिश बहुत ही कम होती है और इस तरह से घास का उगना अपने आप में एक हैरत अंगेज राज बना हुआ है। ज्यादा ऊंचाई से देखने पर यह गोले ऐसे लगते हैं मानो जैसे किसी मटमैले कपड़े पर गोलाकार स्पॉट बने हुए हो। अपने हैरत अंगेज बनावट की वजह से इन्हें फेरी सकल कहा जाता है। नामीबिया के तट से 140 किलोमीटर दूरी पर बने नामीब रेगिस्तान ही वह जगह है जहां ये गोले नजर आते हैं। एक गोले का आकार 2 से 10 मीटर तक बड़ा हो सकता है। एक से दूसरे गोले के बीच की दूरी लगभग 10 मीटर तक हो सकती है। अब समझते हैं ये गोले ऐसे क्यों बने हैं। लंबे वक्त से साइंसदान इन गोलों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब तक इस पर कई रिसर्च हो चुकी है। पहली रिसर्च कहती है कि रेगिस्तान में फेरी सकल बनने की वजह दीमक है। साइंसदानों का कहना है दीमक पेड़ों की जड़ों को खा जाती है, इसलिए ऐसा आकार नजर आता है। अब बात करते हैं दूसरी रिसर्च की, तो उसमें कहा गया कि घास पानी को स्टोर करने के लिए ऐसा आकार बनाती है। लेकिन अब नई रिसर्च में इसकी तीसरी वजह बताई गई है। जर्मनी की गोएटिंगेन यूनिवर्सिटी ने फेरी सकल को समझने के लिए नए सिरे से रिसर्च की। रिसर्च के दौरान रिसर्च करने वालों ने रेगिस्तान के 10 अलग अलग इलाकों में बने फेरी सकल को जांचा। रिसर्चकर्ताओं ने पाया कि बारिश होने के बाद सकल के अंदर भी घास दिखाई देती है, लेकिन बारिश के बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ लगी घास गायब होती जाती है। आखिर में केवल किनारों पर लगी घास ही नजर आती है, जो गोले के रूप में दिखाई देती है। रिसर्चकर्ताओं का कहना है इसे समझने के लिए वहां होने वाली बारिश और इन गोलों पर नजर रखी गई। मिट्टी में नमी की जांच करने वाले सेंसर लगाए गए। नतीजे के तौर पर सामने आया, रेगिस्तान में बारिश के बाद धूप निकलने की वजह से घास से पानी भाप बनकर उड़ने लगता है। धीरे धीरे उनका पानी खत्म होने लगता है, इसलिए घास अपनी जमीन के नीचे जड़ों के चारों ओर नम मिट्टी की खाली जगह बनाती है और पानी उस ओर खींचा जाता है। इस तरह बंजर घेरे तालाब की शक्ल ले लेते हैं और इसके किनारे पर घास मेंटेन रहती है। साइंस की भाषा में इसे इको हाइड्रोलॉजिकल फीडबैक कहते हैं।